Good morning, students. Today we will discuss statutory और public corporation. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. स्टूडेंट्स, ये जो पब्लिक कॉरपोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ये किस तरीके का बिजनेस है? ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है. As you all know that पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? ऐसी एंटरप्राइजेस जिसको गवर्नमेंट रन करती है, जिसकी ऑनरशिप किसके पास होती है? मैक्सिमम या एंटायर गवर्नमेंट के पास होती है. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो एक पब्लिक एंटरप्राइज है. आज हम एक नई पब्लिक एंटरप्राइज पढ़ाने जा रहे हैं आपको. 3 तरीके की पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं. फर्स्ट वन तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई, जिसका नाम था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेकंड पब्लिक एंटरप्राइज, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन. स्टूडेंट्स, जब हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में समझा, ये गवर्नमेंट का बिजनेस है जो कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ने इसको कैसे फॉर्म करा? एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम करता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पार्ट की तरह काम करता है? हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि टोटली जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रहता है या मिनिस्ट्री का रहता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है. एक डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री एक डिपार्टमेंट के बिजनेस को हैंडल कर रही है या मैनेज कर रही है. क्या पब्लिक कॉरपोरेशन भी ऐसी बिजनेस है गवर्नमेंट का? या स्टैट्यूटरी जो है बिजनेस है वो भी जो है सेम नेचर का है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का? या इसमें कोई डिफरेंस है? आज हम समझेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है? ये गवर्नमेंट का बिजनेस है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा. इसकी ऑनरशिप किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी. तो देखते हैं इसको सबसे पहले बनाया कैसे जाता है, इस बिजनेस को क्रिएट कैसे किया जाता है. इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज, इट शोज कि पब्लिक एंटरप्राइज है which is created by a special act of parliament or state legislature. समझिए स्टूडेंट्स, इस बिजनेस को, इस सरकार के बिजनेस को किसने क्रिएट किया, किसने फॉर्म किया? पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट ने, और स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है. एक एक्ट के थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आई, एक क्रिएशन में आई. हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ा. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कोई एक्ट की बात नहीं हुई. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वैसे ही वो डिपार्टमेंट उस बिजनेस को चला रहा है. लेकिन जब पब्लिक कॉरपोरेशन की बात आएगी तो पब्लिक कॉरपोरेशन एंटिटी को क्रिएट करने के लिए एक पार्लियामेंट एक्ट की नीड रहेगी. आफ्टर द पार्लियामेंट एक्ट जब इसको क्रिएट करेगा तभी ये बिजनेस जो है रन किया जा सकता है. देखिए यहाँ 2 चीजें लिखी गई है. स्पेशल एक्ट इसको क्रिएट करता है, किसका? पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का. ये पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट एक गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका काम क्या रहता है? लॉ बनाने या लॉ को एक्ट की फॉर्म देना. पार्लियामेंट क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम है लॉ क्रिएट करने. तो यहां भी जो है एक बिजनेस को चलाने के लिए एक एक्ट बन रहा है, और वो एक्ट कहां पास करवाया जाएगा? पार्लियामेंट में पास करवाया जाएगा. तो थोड़ा सा क्लैरिटी करूंगी, पार्लियामेंट में एक्ट कैसे पास होते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट आता है या बिल आता है. उस ड्राफ्ट या बिल को पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में भेजा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा में. वहां पे सर्कुलेट कराया जाता है. जो भी बिल है या ड्राफ्ट है जिस पर अप्रूवल चाहिए, उसको सर्कुलेट कराया जाएगा पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में, जिसका नाम है राज्यसभा, लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस. उसके बाद जैसे ये सर्कुलेट करके प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, आफ्टर द अप्रूवल एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो ड्राफ्ट है वो किसकी फॉर्म में हो जाएगा? एक्ट की फॉर्म में. कोई भी बिजनेस सरकार जो है स्टार्ट करना चाहती है पब्लिक कॉरपोरेशन का, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले ड्राफ्ट भेजेगी. ड्राफ्ट को जो है लोकसभा, राज्यसभा में भेजा जाएगा और उसके बाद
प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा और एक्ट के थ्रू वो बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर पब्लिक कॉर्पोरेशन को कैसे क्रिएट किया जा रहा है? बाय द पार्लियामेंट एक्ट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट। अब मैम एक क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट एक्ट ही जो है ये स्टेटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन को क्रिएट करता है? नो, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी अगर कोई ड्राफ्ट या अगर कोई एक्ट एक एंटिटी को क्रिएट करता है तो वो भी बिजनेस किसके अंदर आएंगे? पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, पब्लिक कॉर्पोरेशन को कैसे क्रिएट किया गया? एक एक्ट के थ्रू, और एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने। स्टूडेंट्स, कुछ फैक्ट्स हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। देखिए, उन फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आपसे। एक्ट तो बन गया, एक्ट की वजह से एक बिजनेस भी जो है क्रिएशन में आ गया, क्रिएट हो गया, फॉर्म हो गया। क्या एक्ट ने सिर्फ एक एंटिटी को क्रिएट किया, सिर्फ बिजनेस को बनाया? अब इसको चलाएंगे कैसे? क्या कोई पर्सन अपॉइंट हो जाएंगे? जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में हमने देखा था मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती थी, तो यहां भी कोई मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है? नो। यहां कैसा सिस्टम बनेगा? एक्ट ने बना दिया एक बिजनेस, पब्लिक गवर्नमेंट एक बिजनेस बना दिया जिसका नाम है पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो क्रिएट कर दिया एक्ट ने। लेकिन इसको क्रिएट करने के बाद यही एक्ट, जो पर्टिकुलर एक्ट से एक बिजनेस, एक पर्टिकुलर एक्ट से बिजनेस जो है क्रिएट हुआ है, वही एक्ट उसकी जो है पावर, वही एक्ट उसकी जो है लिमिट्स, वही एक्ट उसके प्रिविलेज के बारे में भी बताएगा। भाई कितनी पावर है इस बिजनेस के पास, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके क्या क्या राइट्स हैं, इसके विशेषाधिकार कौन कौन से हैं, इसकी लिमिट्स कौन कौन सी है, कौन कौन से काम ये बिजनेस नहीं कर सकते, कौन डिफाइन करेगा? एक्ट डिफाइन ऑल द पावर एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। और पब्लिक कॉर्पोरेशन बिजनेस कैसे क्रिएट हुए हैं? बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए, पहली चीज, पहला फैक्ट तो मैंने आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में बता दिया। सेकेंड आता है, ये जो एंटिटी तैयार हुई आफ्टर द पार्लियामेंट एक्ट, ये एक बिजनेस क्रिएट हुआ। अब ये जो बिजनेस है ये कैसी एग्जिस्टेंस रखता है, ये भी एक्ट बताएगा। क्या ये जो है सरकार से इसकी कोई अलग पहचान है? जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करें तो उसकी सरकार से कोई अलग पहचान नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक कॉर्पोरेशन की आप बात करेंगे तो इसकी जो है स्पेशल एग्जिस्टेंस है, ये सरकार से डिफरेंट है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। हमने कंपनी में भी पढ़ा था, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट करा है। सेम थिंग यहां पर है, यहां पर भी पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? एक स्पेशल एग्जिस्टेंस रखता है, सरकार से अलग। ये अपने नाम पर एसेट खरीद भी सकता है, इसकी लायबिलिटीज भी इसके नाम पर होंगी, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है इसकी। तो ये भी किसने डिफाइन किया? एक्ट ने डिफाइन किया। इसको बनाने वाला इसके बारे में बता रहा है, जैसे एक्ट बता रहा है कि इसकी एग्जिस्टेंस कैसी रहेगी, इस बिजनेस की अलग रहेगी। फिर इसने बताया इसके पावर और फंक्शंस क्या है, और क्या चीजें डिफाइन करता है एक्ट? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, पैसा कहां से आएगा ये भी एक्ट बताएगा। सबसे पहले इनिशियली जब इसको फॉर्म किया जाता है, सरकार सारा का सारा पैसा लगाएगी। जब इसको फॉर्म किया जाता है, इसको क्रिएट किया जाता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो कौन पैसा लगा रहा है? सरकार लगा रहा है। उसके बाद इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? फिर ये सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहती। फिर ये क्या काम करती है? अगर इसको नीड है, नीड अराइज होती है, तो पब्लिक से बोरो भी कर सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के केस में हमने पढ़ा था, वहां फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, वहां सारा का सारा डिपेंडेंसी किस पर थी? गवर्नमेंट पे। कोई लॉस हो गया तो गवर्नमेंट भरेगी, डे टू डे एक्सपेंसेस है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के, तब भी गवर्नमेंट बियर करेगी। लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी रहेगी। जो कौन बता रहा है? एक्ट डिफाइन कर रहा है। एक और चीज समझिए स्टूडेंट्स, पावर ऑफ गवर्नमेंट प्लस का साइन लगा रहा है, प्राइवेट ऑपरेशंस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और डेडली कॉम्बिनेशन है। मैम आप डेडली कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हो?
देखिए दो चीजों का मिक्सचर है ये। पावर गवर्नमेंट की भी है और प्राइवेट का ऑपरेशन है। गवर्नमेंट नहीं चला रही, कौन चला रहा है? अपने आप से। जैसे प्राइवेट वाले अपने आप से चलाते हैं, ऐसे ही जो इसको रन करेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है इसकी जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करवाएगा। हम देखेंगे आगे जब इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो कौन इसको जो है मैनेज करता है, कौन ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने वाले पर्सन गवर्नमेंट से डिफरेंट होंगे और पावर किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी। लेकिन जब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करी थी तो पावर भी गवर्नमेंट की थी और परफॉर्म करने वाले भी कौन थे? गवर्नमेंट थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। क्या क्या एग्जांपल्स हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के? कौन कौन से बिजनेस सरकार के पब्लिक कॉर्पोरेशन में आते हैं? सबसे पहला एग्जांपल लेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया एयरलाइंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये बहुत सारी चीजें हैं जो किसके अंडर आती हैं? स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन में। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आरबीआई क्या है, एसबीआई क्या है, कैसे इनकी फंक्शनिंग चलती है। आरबीआई तो अब सभी को पता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है? स्टूडेंट्स, आरबीआई एक अपेक्स बैंक है जो सभी बैंक्स को मॉनिटर करता है। सभी बैंक्स इसके अंडर आते हैं। आरबीआई बना कैसे होगा? आप सबको पता होगा। आरबीआई भी आरबीआई एक्ट के थ्रू बना है जो कहां पर पास हुआ? पार्लियामेंट में। हमने बोला ना पब्लिक कॉर्पोरेशन कैसे बनती है? एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो पब्लिक कॉर्पोरेशन है आरबीआई। आरबीआई को भी किसने बनाया? पार्लियामेंट के एक एक्ट ने इसको फॉर्म किया। ऐसे एसबीआई की जब फॉर्मेशन हुई तो एसबीआई भी किससे बना? आफ्टर द एक्ट। जब इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के थ्रू इसको पास किया गया, तभी ये एंटिटी एग्जिस्टेंस में आई। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या क्या फीचर्स हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के? वेरी फर्स्ट फीचर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अभी आपसे डिस्कस किया। इसको किसने बनाया? पार्लियामेंट के एक एक्ट ने और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट ने। उसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आएंगे, उसके बाद ही ये चलेंगे। सबसे पहले इस एंटिटी की क्रिएशन या इसको बनाया गया, एक एक्ट के थ्रू इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। और वो एक्ट कौन सा है? पार्लियामेंट एक्ट और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे, ओनरशिप। इन बिजनेस के ओनर कौन है? पब्लिक कॉर्पोरेशन या पब्लिक एंटरप्राइजेस को कौन चलाता है? हम इसको पब्लिक एंटरप्राइज बोल रहे हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन को। तो पब्लिक एंटरप्राइज तो किसकी ओनरशिप होती है? गवर्नमेंट की। तो ऑब्वियस है इसकी ओनरशिप किसके पास होगी? गवर्नमेंट की। 100% ओनरशिप। जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करी थी, वहां भी क्या थी? 100% ओनरशिप थी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एज इट इज। पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में भी जो ऑनरशिप है वो किसके हैंड में रहेगी? गवर्नमेंट के। और पूरी की पूरी जो ऑनरशिप है वो किसके हैंड में रहनी चाहिए? गवर्नमेंट के। चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंटर हो या ज्वाइंट हो सकती है, दोनों का मिला जुला भी हो सकता है ऑनरशिप। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इनको चलाता, इनको मैनेज कौन करता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन। हमने तो बोल दिया गवर्नमेंट जो है, इसको ऑनरशिप है गवर्नमेंट के पास, लेकिन मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। इनको चलाने के लिए
एक सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते हैं, और वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन बिजनेस को चलाएंगे कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ना कि गवर्नमेंट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज के जो है इलेक्टेड पर्सन भी हो सकते हैं, और कस्टमर्स की तरफ से भी कुछ इलेक्टेड पर्सन हो सकते हैं। ये कुछ प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर देती है एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो क्या करते हैं? पूरे की पूरी पब्लिक कॉर्पोरेशन को मैनेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फाइनेंसिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फाइनेंसिंग, पैसा कहां से आता है? जैसे आरबीआई बनाया, आरबीआई का स्ट्रक्चर रेडी करा, तो पैसा किसका लगा? सरकार का पैसा लगा। फाइनेंस किसने दिया? इनिशियल स्टेज पर गवर्नमेंट ही पैसा लगाएगी। लेकिन अगर हम बात करें आरबीआई की डे टू डे एक्सपेंसेस, क्या वो गवर्नमेंट से मांगने जाएगी? गवर्नमेंट ने बना दिया आरबीआई को, पब्लिक कॉर्पोरेशन को बना दिया, लेकिन डे टू डे एक्सपेंसेस पब्लिक कॉर्पोरेशन खुद बियर करती है, खुद इनकम अर्न करती हैं और खुद खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है। इनकेस इनके पास पैसा नहीं है तो ये पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है। इनके पास राइट है, ये पब्लिक से बोरो कर सकती हैं। आप स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा कि जब मैंने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में बात करी थी, तो वहां पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के पास कोई राइट नहीं था कि वो पब्लिक से बोरो कर सके, लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट नेचर की पब्लिक से बोरो कर सकती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन में ह्यूमन रिसोर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है? हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में बताया था कि स्पेशल बोर्ड है, स्पेशल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो सकता है जिस सरकार का, जिसके थ्रू जो है एम्प्लॉयज सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, अपॉइंट कर लिए जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन अपॉइंटमेंट डिफरेंट होती है, सरकार का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो अपने आप से अपॉइंट करेगी अपने एम्प्लॉयज को, अपने अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज को सर्विस कंडीशंस देगी। क्या वो परमानेंट नेचर के रहेंगे, क्या वो टेम्परेरी नेचर के रहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक कॉर्पोरेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट कर रही। जब गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही तो इनके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? ये पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय है, क्योंकि इनको अपॉइंट किसने किया? पब्लिक कॉर्पोरेशन ने, अपने रूल एंड रेगुलेशंस की वजह से। यहाँ सरकार जो है अपॉइंट नहीं करके दे रही, अपने टर्म एंड कंडीशंस के बेसिस पर एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाएगा, उनको सर्विस कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। दैट्स व्हाई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होकर पब्लिक कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज कहलाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेपरेट क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे बनती है। लीगल होती है लो, सेपरेट होती है अलग, एंटिटी होती है पहचान। लो ने इसकी अलग पहचान, अलग किससे? अपने जो है ओनर से। जब एक ओनर से एक बिजनेस की अलग पहचान हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं वो बिजनेस क्या है? स्पेशल या सेपरेट लीगल एंटिटी। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप का। एक प्राइवेट बिजनेस की बात मैं साथ में कर रही हूँ। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, अगर किसी कस्टमर को बिजनेस से कुछ प्रॉब्लम है तो क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर केस कर सकता है? नो। तो किस पर केस करेगा? बिजनेसमैन पर केस करेगा। अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन से कोई शिकायत है उसके कस्टमर को, तो क्या वो सरकार पर केस करेंगे या पब्लिक कॉर्पोरेशन में? क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके ऊपर केस हो सकता है। और पब्लिक कॉर्पोरेशन किसी पर केस भी कर सकती है क्योंकि इसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी या सेपरेट पहचान है।
अपने नाम पर ये प्रॉपर्टीज भी रख सकती है, अपने नाम पर एसेट्स भी रख सकती है, ये अपने ऑनर से अलग है, इसकी अपनी पहचान है। दैट्स वाई इसका एक फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है खुद का जो है प्रशासन संभालना, खुद का राज्य, सब राज्य भी बोल देते हैं इसको हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन कौन चला रहा है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है वो आपको अवेलेबल रहेगी। यहां जो मैनेजमेंट है वो कौन है, डायरेक्टर्स हैं जो एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को चला रहे हैं। देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रही, सरकार नहीं बता रही आपको बिजनेस कैसे चलाना है। कौन बता रहा है फिर, पब्लिक कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए गए हैं वो खुद अपना जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन को चला रहे हैं। यहाँ सरकार की इंटरफेरेंस ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी अवेलेबल रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ फीचर्स पढ़े, वन बाय वन हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑनरशिप के बारे में बात करी, ऑनरशिप गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, पैसा जो है इनिशियली गवर्नमेंट देती है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है परफॉर्म करते हैं, और इसकी जो है फॉर्मेशन हुई एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट की वजह से ये बनी है। इसकी जो अपॉइंटमेंट होती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन खुद से करती है अपने एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट नहीं करती है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, खुद का प्रशासन खुद चलाया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसकी एंटिटी किस नेचर की है, अपने ऑनर से डिफरेंट एंटिटी है, अपनी पहचान है। ये स्टूडेंट्स फीचर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के मेरिट एंड डीमेरिट्स। थैंक यू।